लेकिन विज साहब ने जो बात कही, विज साहब ने तो जो प्रस्ताव सदन के नेता लेकर के आए, जो बात उन्होंने रखी उसको खत्म कर दिया। ये कह के खत्म कर दिया कि हमें कैपिटल के लिए केंद्र की सरकार पैसा दे। तो फिर प्रस्ताव की जरूरत क्या थी? फिर तो आज सिर्फ इसी बात के ऊपर सदन बुलाना चाहिए था कि हम अपना अलग कैपिटल बनाएं, इसके लिए एक प्रस्ताव केंद्र की सरकार को भेज दें कि वो हमें पैसा दे दे, पंजाब को चंडीगढ़ दे दिया जाए, हमें हिंदी भाषी क्षेत्र और पानी दे दिया जाए। मतलब आपस में राय तो करनी चाहिए पहले कि हमने आज सदन में क्या कहना है। मुझे लगता है विज साहब शायद आप इसके समर्थन में नहीं हो, मजबूरी में आपको कहना पड़ा क्योंकि आपके नेता ये प्रस्ताव लेकर के आए। स्पीकर सर, हरियाणा का जो गठन हुआ 1966 में 1 नवंबर को हुआ और इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी सरदार हुकम सिंह की नेतृत्व में, और उन्होंने जो है 23 सितंबर 1965 को संसद में अपनी रिपोर्ट रखी। उनकी रिपोर्ट रखने के बाद 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री जे.सी. शाह का एक आयोग का गठन कर दिया गया और उनको ये कहा गया कि आप सीमाओं का फैसला करोगे कि किस स्टेट के पास कौन सा इलाका जाएगा। जब ये फैसला उन्होंने किया तो उस वक्त उन्होंने हरियाणा को जो हिस्सा दिया गया, जो सीमाएं उसके लिए उन्होंने तय करी, उसमें हिसार था, महेंद्रगढ़ था, गुड़गांवा था, रोहतक था, करनाल था। उसके अलावा संगरूर जिले की 2 हमारी तहसील होती थी, नरवाना और जींद, वो भी हरियाणा को दी गई। उसके अलावा जो है खर्ड का एरिया जो है, खर्ड तहसील होती थी, वो भी, और चंडीगढ़ कैपिटल प्रोजेक्ट जो चल रहा था वो भी, और उसके अलावा नारायणगढ़, अंबाड़ा और जगाधरी, ये सारा इलाका जो था इसकी सीमाएं उन्होंने तय करी थी कि ये सीमाएं, ये एरिया हरियाणा को दिया जाए। और उसके बाद ये फैसला लागू नहीं हो सका। चंडीगढ़ को पंजाब की, हरियाणा की, दोनों की कैपिटल बना दिया। हमें उस अवार्ड के मुताबिक, शाह कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, जो इलाका हरियाणा को मिलना चाहिए था वो हरियाणा को देने की बजाय इस पे, इसके लिए एक अधूरा फैसला रखा गया, अधूरा अवार्ड सुनाया गया, जिसमें हमारा पानी का मामला भी था। जो आज पानी की बात करी मुख्यमंत्री जी ने SYL की, इस SYL के ऊपर हमने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबे समय तक। केवल हमारी एक पार्टी थी जिसने SYL को लेकर के सीरियसली पूरे प्रदेश में आंदोलन भी चलाए, और आंदोलन के साथ साथ समय समय पे जब भी हमारी सरकार बढ़ी उस दौरान जो है इसके ऊपर सीरियसली काम किया। सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त, उससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो चौधरी भजनलाल थे, चाहे चौधरी बंसीलाल थे, चौधरी बंसीलाल ने सब ये बात स्वीकार करी आपके इसी हाउस के अंदर एज ए चीफ मिनिस्टर। उन्होंने खुद ये कहा था कि स्पीकर साहब ये बात हमको माननी पड़ेगी। ये बात है 19 दिसंबर 1991 की, असेंबली चल रही थी, उस असेंबली में उन्होंने ये बात मानी कि इस नहर का, SYL नहर का जो निर्माण है, इसमें सबसे ज्यादा काम जो है, उन्होंने ये कहा है कि स्पीकर साहब ये बात हम सबको माननी पड़ेगी कि ज्यादा काम सन 1987 के बाद की सरकार ने किया। ऐसा नहीं है कि मेरी चौधरी देवीलाल या उनकी पार्टी से कोई मोहब्बत है,
लेकिन काम उनके वक्त में ज्यादा हुआ। चौधरी देवीलाल इस बात के लिए सीरियस थे कि एसवाईएल का पानी जो हरियाणा प्रदेश का, हरियाणा के हिस्से को मिलना चाहिए, उसके लिए कैनाल बननी चाहिए, और उनके वक्त में कैनाल बनी। उसके बाद जो अगला मामला है एसवाईएल के ऊपर, 15 जनवरी 2002 को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त ये फैसला आया था और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 1 वर्ष के अंदर एसवाईएल नहर का निर्माण जो है वो पंजाब की सरकार करे। और पंजाब की सरकार ने उस 1 साल के अंदर उसमें कोई काम करने की बजाय 4 जून 2004 को, उसके बीच में जब वो कांग्रेस की सरकार थी पंजाब के अंदर, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, वो स्वयं एक, जिस तरह से आज आपने सदन बुलाया इसी तरह से उन्होंने भी स्पेशल सदन बुला करके, और उसके अंदर जितनी भी हमारी जो पानी को लेकर के फैसला था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसको मानने से इनकार करके, और जितनी वाटर ट्रीटी हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान की, हिमाचल की, दिल्ली की जो भी थी पंजाब के साथ, वो सारी की सारी उन्होंने उस वक्त जो है एक एक्ट के तहत उसको खत्म करने का काम किया। और उसके बाद फिर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में गई तो उसी दौरान ये 2004 के अंदर जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। गवर्नर के पास जब ये भेजा गया तो गवर्नर ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया, और राष्ट्रपति ने उसको सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया कि इसमें आप मुझे जो है बताएं कि मुझे इस पे क्या फैसला करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दोबारा दिया 10 नवंबर 2016 को। 10 नवंबर 2016 को जो फैसला सुनाया गया उसमें साफ कह दिया गया कि केंद्र की सरकार जो है एसवाईएल नहर का निर्माण करे और हरियाणा को उसकी नहर बना करके उसके हिस्से का पानी देने का काम करे। जब यह फैसला आया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं एक मीटिंग बुलाई थी, मैं उस वक्त में एलओपी था, और सर्वदलीय बैठक जब बुलाई गई, उस बैठक के अंदर इस बात को लेकर के फैसला हुआ कि हम सब लोग मिलकर के पहले राष्ट्रपति से मिलेंगे, और राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा, और हम सब लोग जाकर के प्रधानमंत्री से समय लेकर के इस नहर के निर्माण के लिए हम सब मिलकर के राजनीति से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने का काम करें। लेकिन हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री जी ने आज उन बातों को 7 वर्ष हो गए, 6 वर्ष से ज्यादा समय हो गया, अब तक मुख्यमंत्री जी ने एक बार भी आपने ये प्रयास किया कि एसवाईएल नहर का निर्माण हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी से आप मिले, या आप मिले तो प्रधानमंत्री ने आपको क्या आश्वासन दिया, आपने क्या क्या प्रयास किए, ये आपको जरूर आज हाउस में बताना चाहिए कि आपने आज तो ये प्रस्ताव लिया है, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन जो सच्चाई है उसका जिक्र जरूर होना चाहिए। अगर आपने प्रयास किए होते तो अब तक जो है इस नहर का निर्माण हो जाता और हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाना था, लेकिन हमने प्रयास नहीं किए, हमने तो इस इश्यू को लटकाया। उसके अलावा बीबीएमबी के ऊपर भी बात चली। आज बीबी जी थोड़ा सा बीबीएमबी पे आज जब बात चली, हाँ नहीं थोड़ा सा मैं का टाइम हो गया। कोई नहीं, आपको तो मैं बैठ जाता हूँ, कोई खास बात नहीं है। आपको अगर कोई ठीक बात नहीं अच्छी लग रही है, बात सब सही करते हैं, जो भी सही कह रहा हूं तो वो सब सही बोलते हैं। सही कह रहा हूं तो आज तो बहुत बड़ा टाइम की सीमा होती है। आज बहुत बड़ा इशू है, आज वाले में कोई टाइम की सीमा नहीं होनी चाहिए। आज जो बात है उसको करना चाहिए उसमें। मैं कोई गलत बात थोड़ा ही कह रहा हूँ, नहीं टाइम जो सच्चाई है उसको तो कहना चाहिए। ऐसा है अभय जी के सभी सदस्यों आप जो मेरे साथ इस बहस में पढ़ो, आपको तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, आप मैं कह रहा हूँ खत्म करिए। खत्म तो
तो जो बात हो रही है यहाँ उसमें उसके ऊपर जो मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पड़ा है उसके ऊपर चर्चा तो करूंगा। हाँ हाँ बोलिए बोलिए ना, पर थोड़ा सा इसको लिमिट में। जो बीबीएमबी पे बात चली है उसके ऊपर मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि जिस दिन केंद्र की सरकार ने फैसला किया था आपका रिएक्शन क्यों नहीं आया? आपका रिएक्शन आना चाहिए था। आपकी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। पंजाब की सरकार की तरफ से रिएक्शन आया, पंजाब की और पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से भी इस पे रिएक्शन आया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। ना तो कहीं कोई आपने किसी अखबार में, ना कहीं कोई सोशल मीडिया पे, ना किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ऊपर आपने उस बात का विरोध किया, जबकि नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर किया है तो आप उसकी क्लिप दिखा दें। हाँ, आप रिकॉर्ड में होनी चाहिए ना ये चीज। कोई चिट्ठी आपने लिखी हो तो वो भी आप दिखा दें कि आपने सरकार को कोई चिट्ठी लिखी है इसके ऊपर। आप प्रदेश के मामले में अगर सीरियस होते तो फिर हर हालत के अंदर आप उसी वक्त जैसे ही बीबीएमबी के ऊपर केंद्र की सरकार का फैसला है आपका रिएक्शन तुरंत आना चाहिए था। आपका रिएक्शन आने की बजाय इस तरह के प्रस्ताव पास कर दिए गए। हरियाणा में जब इस बात पर चर्चा शुरू होने लगी तो केंद्र की सरकार ने अपना स्टेप डाउन कर लिया। इसकी वजह से आज आप मेरे ख्याल ये लिया, अदरवाइज तो आज इस पर भी चर्चा। इलायदा जो है, जो SYL का जो इश्यू है, जिसको लेकर के बारी बारी इस पे चर्चा करी गई कि SYL के ऊपर जो है हमें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसको जल्दी से जल्दी बनवाने के लिए केंद्र की सरकार